हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं और जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, काफी निगेटिव मूवमेंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो फर्स्ट वन, यूएस में डाटा आने वाले हैं। कौन से डाटा आने वाले हैं? एनएफपी डाटा। यहां पर गाइस यूएस नॉन फॉर्म पेरोल डाटा आने वाले हैं, जो बेसिकली यूएस जॉब्स डाटा है। सो किस तरीके से है, क्या एक्सपेक्टेशन है, फोरकास्टिंग क्या है और एक्चुअल किस टाइप से आने वाले हैं, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउ अगर हम देखें तो ये जो डाटा देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली हर एक मंथ में हमें देखने को मिलते हैं। सो अगर हम प्रीवियस मंथ को देखें तो एज एक्सपेक्टेशन वहां से बढ़ते हुए आते हुए देखने को मिले थे। मतलब कि जो अगर आप फोरकास्टिंग देखोगे, जो हमारा नवंबर मंथ है वहां पर फोरकास्टिंग जो था 194 के, मतलब कि 1,94,000 के आसपास हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट वहां पर कितने आते हुए देखने को मिले? 2,27,000 के, मतलब 2,27,000 के आसपास आते हुए देखने को मिले। अब जो एक्चुअल है वो लेट्स सी किस टाइप से आते हैं। बट अगर हम देखें जो फोरकास्टिंग है, एक्सपेक्टेशन है वो 2 लाख की है, तो लेट्स सी अगर सेम तरीके से जो एक्सपेक्टेशन है उसी टाइप से डाटा आते हुए देखने को मिले तो यूएस मार्केट्स में उतनी उतला पुतली नहीं देखने को मिले, अदरवाइज थोड़े से वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब यहां पर गाइस आज के दिन जिस टाइप से आपको एक मूव देखने को मिला था, देखा था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में ही हमने जो मूव कैप्चर किया था नीचे से एग्जैक्टली हमारे लॉ के आसपास से, जो हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। यहां पर गाइस आप डाटा को देख लीजिए, ये आज का डाटा नहीं है, ये मैं कल का डाटा दिखा रहा हूं जो आपको वीडियो में डिस्कशन किया गया था। वहां पर आपसे बोला गया था 49,000 के नीचे अगर मार्केट आया तो और सस्टेन किया तो 48,600 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। एग्जैक्टली गाइस आप मार्केट में यहां पर देख कर आइए बैंक निफ्टी का लो क्या है, 48,630 के आसपास। तो ये गाइस एनालिसिस होती है जिसके बेस पर अच्छा खासा आपने पैसा भी बनाया होगा। और टेलीग्राम चैनल में जिस टाइप से गाइस मूवमेंट हुई थी एग्जैक्टली मैंने आपको पकड़ के बताया। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं प्रीमियम चैनल में ही आपको मूवमेंट करने के लिए बोलता हूं, आज वो लोग नहीं बोल पाएंगे। क्लियर कट आपको यहां पर जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट हुआ, आपको एक्जैक्टली टाइम पर बोला कि अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। दिस रैली कैन कीप कंटिन्यू, नॉट लुकिंग ट्रैप। तो यहां पर अपसाइड के लिए हमने अच्छा सा मोमेंटम पकड़ा और यहां पर गाइस आपको यही भी बता के चला कि बुक 50%, अपना 50% बुक कर लीजिए, जहां पर यहां पर 25% बुक कर लीजिए। ये फ्री टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट है और अपने प्रीमियम चैनल में जो हमने मूवमेंट किया वो तो आपको दिखा ही सकता हूं। सो यहां पर क्लियर कट हमने अच्छा खासा मूव भी कैप्चर किया। और हमारे अगर आप बेसिकली व्हाट्सएप चैनल का मूवमेंट देखोगे जो कि प्रीमियम चैनल है, वहां पर हमारे तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। यहां पर अगर आप देखेंगे 23,500 का हमने कॉल ऑप्शन खरीदा था 190 के आसपास, जिसमें हमारा 235 टू 25 टू 10 हमारे तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। और 250-60 के आसपास आपको पूरी 100% क्वांटिटी आपको बुक करवाई। सेकंड हमने जो ट्रेड किया था बेसिकली 190 के, अगेन इस सेम प्राइस पर, सेम स्ट्राइक प्राइस पर हमने मूवमेंट किया। वहां पर हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट डन होने वाला था, बट यहां पर आपको एग्जिट करने के लिए बोला था मैंने 207 के प्राइस पर, बिकॉज मार्केट में यार स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही थी अपसाइड के लिए। अगेन यहां पर मैंने 50% ट्रेलिंग क्वांटिटी के साथ कॉस्ट टू कॉस्ट हमने जो 190 के प्राइस पर खरीदा था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखने के लिए बोला था, वो भी हमारा हिट हुआ। तो एंड ऑफ द डे 50% क्वांटिटी के साथ हमने यहां पर 17 पॉइंट्स गेट किए और जो फर्स्ट हिट था उसमें तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। तो ये बेसिकली हमने आज के दिन मूवमेंट किया। अब अगर आप देखोगे आज जो खींचा था बेसिकली बीच में मार्केट्स को, जो आपने देखा था अच्छा खासा रिवर्सल, वो टीसीएस ने खींचा था। टीसीएस के जो रिजल्ट्स आए वो एज एक्सपेक्टेशन अच्छे खासे देखने को मिले। इसके बेसिस पर आपको अपसाइड के लिए अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला। अब जो हमें वेट है वो सीधे से यूएस पेरोल डाटा के आसपास, वो डाटा किस टाइप से आते हैं मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस बता दिए, फोरकास्टिंग बताती है, सेम एज इट इज हमें आते हुए देखने को मिले। तो यहां पर थोड़ा सा अच्छे खासे मूवमेंट के साथ डाउ फ्यूचर्स मूवमेंट कर सकता है। अब अगर हम देखें तो गाइस इंडियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखोगे, जिस टाइप से हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसी सेम टाइप से यार काफी नेगेटिव साइड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी काफी नेगेटिव हम बैंक निफ्टी में यहां पर कह सकते हैं, बट निफ्टी ऑल्सो यहां पर नेगेटिव क्लोजिंग दी है। स्टिल अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है उस पर हम बात कर सकते हैं। सो यहां पर वीकली कैंडल की आप क्लोजिंग देखोगे तो 23,440 के अराउंड देखने को मिल रही है। अब जो ध्यान में रख के चलना है वो कौन सी चीज है यहां पर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वन 23,500 का एक मेजर जो हडल था उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और बैंक निफ्टी पर सेम टाइप से आप देखोगे तो वो भी क्लोजिंग 49,000 के नीचे ही देखने को मिल रही है। तो अप्रोक्सीमेटली
क्लोजिंग काफी निगेटिव हो रही है दोनों ही मेजर इंडाइसेस की। अब अगर हम टेक्निकली देखें तो 23,350 का एक हर्डल है, उसके बाद सीधा सा 22,800 के गेट खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पोजीशंस पर डिस्कशन कर लेता हूं। पोजीशंस पर अगर हम डिस्कशन करें 48,700 600 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब ऐसा इमीडिएट सपोर्ट एरिया देखें तो 48,500 का छोटा मोटा सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है तो अगेन 48,000 का राउंड फिगर हमें थोड़ा सा सपोर्ट की टाइप से वर्क कर सकता है। अगेन यही कहूंगा गाइस, अभी बैंक निफ्टी में कोई भी सहारा मुझे नहीं दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट एंड वन डे चार्ट डाउन साइड के लिए अच्छा खासा कट हमें 46,000 तक खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। जस्ट हम चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल अगर आप साइड की मूवमेंट देखें तो 48,800 या 900 के आसपास अच्छे खासे हर्डल्स हैं। अभी 49,000 को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग अगर देखने को मिल जाती तो थोड़ी सी आशा थी, बट स्टिल 49,000 के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो नेगेटिव साइड ही हमें मूवमेंट देखकर चलनी है। अप साइड के लिए अभी 49,000 जिस टाइप से 50,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ 49,000 का अभी एज अ स्ट्रॉन्ग हडल की टाइप से वर्क करेगा फॉर द अप साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब निफ्टी पर डिस्कशन करते हैं। निफ्टी की जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग है 23,440 के आसपास जो होती हुई देखने को मिल रही है। क्लोजिंग ऑलमोस्ट 500 के काफी करीब है, बट स्टिल एंड ऑफ द डे 500 के नीचे वीकली कैंडल की क्लोजिंग हो रही है। इससे कोई हम छुपा नहीं सकते, है ना। अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, अकॉर्डिंग टू डाटा देख लेते हैं फर्स्ट वन, फिर हम सीधे से चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर गाइस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 23,400 के अराउंड। अभी 350 आपने देखा कल के दिन यार एग्जैक्टली बोला था, अगर 23,500 के नीचे मार्केट सस्टेन किया तो 350 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली 350 का यहां पर लॉ क्रिएट किया, लॉ देखकर आ जाना, एग्जैक्टली 23,350 है। और इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है तो अब कोई भी मुझे ऐसी बड़ी पोजीशंस नहीं देखने को मिल रही है जो रोक पाए निफ्टी को। यहां पर भी डाउन साइड के लिए अच्छा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। 300 का एक मेजर हर्डल है जिस टाइप से आज का लॉ क्रिएट किया। अप साइड के लिए अगर हम सेम तरीके से देखें तो वो भी आप देखेंगे एक एज अ हर्डल 23,500, इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो वही आज जिस टाइप से हाई क्रिएट किया 23,600 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, सेम तरीके से वर्क करेगा। तो मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है 23,500 के ऊपर निकलकर सस्टेन करने में काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है पोजीशंस के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट के अकॉर्डिंग आप मूव देखोगे तो एज अ वीकली चार्ट हमें यहां पर निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, बट अगर आप देखोगे तो काफी करीब क्लोजिंग देखने को मिल रही है जो कि 23,500 की काफी क्लोजली है ना। तो उस टाइप से अगर हम देखें तो 23,350 का एक मेजर हर्डल है जो आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी तक का अगर हम आज का लॉ भी देखेंगे तो 23,300 के आसपास एक छोटा मोटा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर हम निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो सीधे से जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो 23,000 के राउंड फिगर तक हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद सीधा सा जो एरिया जहां पर जो मैंने जिस टाइप से गाइस प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कहता हुआ आ रहा हूं, एक मंथ के आसपास से 22,800 तक के गेट खुल जाएंगे। 350 के नीचे अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग अगेन हमें देखने को मिलती है, देन अगर मंडे के दिन मार्केट रिकवर कर जाते हैं और अगेन 23,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन छोटा मोटा यहां पर एक उम्मीद लगाई जा सकती है, अदरवाइज कोई उम्मीद बची नहीं है। एग्जैक्टली डाउन साइड के लिए अब अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है फिलहाल वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम चलें और देखें एज अ रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 23,500 का होगा, और जिस टाइप से आज का हाई क्रिएट किया ऑलमोस्ट 23,600 के आसपास। अभी जो अच्छा खासा ऑर्डर है 23,500 एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल वर्क करेगा फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 600 का जिस टाइप से आज हाई क्रिएट किया था वो हमारा एक लेवल होगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे जब तक है आपको हर एक राइस पर डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। अभी फिलहाल का जो मार्केट है हर एक राइस पर सेलिंग करने वाला है, तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है निफ्टी में। सेम तरीके से बैंक निफ्टी के वनडे के वीकली चार्ट पर चलते हैं। बैंक निफ्टी की जिस टाइप से यार बात की थी सेम तरीके से क्लोजिंग देखने को मिल रही है काफी ब्रूटल लेवल के नीचे। यहां पर आप देख सकते हैं वीकली कैंडल की छोटी मोटी जो उम्मीदें टिकी हुई थी वो कहां पर थी 49,000, यहां पर 49,700 800 के आसपास। अब उसके नीचे ही वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, क्लोजिंग काफी गंदी है। नाउ अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट पर मार्केट कब चल रहा था, मई के मंथ में,
मई के बाद अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी का मंथ चल रहा है, स्टार्टिंग ईयर। सो यहां पर आप काउंट अगर करेंगे मई जून से सीधा हमारे 6 से 7 मंथ के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास आया, 7 मंथ के बाद। नाउ अपने आप में ही काफी बड़ा ब्रेकआउट है डाउन साइड के लिए। अभी अगर मेजर हर्डल की बात करें तो यहां पर जिस टाइप से क्रिएट होता है वो अपना 48,600 के आसपास ही होता है, जिसके आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो सीधा सा 47,000 तक का टारगेट हमें अप्रॉक्सीमेटली आगे के मंथ्स में देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है, बड़े टाइम फ्रेम पर बात कर रहा हूं। अपसाइड के लिए अभी जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, नाउ जब तक अभी तक के लिए जो सपोर्ट एरिया था तो 49,800 का, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। स्ट्रॉन्ग हर्डल है 49,700 के आसपास। तो इसको ब्रेक करके ऊपर आया और सस्टेन किया, यहाँ क्लोजिंग दे दिया वीकली कैंडल की और रिकवर कर गया तो थोड़ी सी उम्मीद बन सकती है। अदरवाइज डाउन साइड के लिए क्लोजिंग दे दी एंड ऑफ द डे। कितना ही गाइस हम टालते हुए देखने को मिलेंगे मार्केट्स को कि नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल चुकी है। अब फाइनली हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखकर चलना है हर एक राइज पर। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, बिकॉज जो हमारी क्लोजिंग है वो इन लेवल्स को नहीं बचा पाई है और एंड ऑफ द डे वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिल गई है एक नेगेटिव जोन में। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम पर और हमें देखना क्या है मंडे के मार्केट के लिए, सो वो देख लेते हैं। सी अगर यहां पर आप देखेंगे क्लोजिंग तो ऑलमोस्ट जिस टाइप से गाइस लेवल्स ड्रॉ किए थे और जो लास्ट वाला लेवल था उसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो लेवल्स की एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। अब जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है, अब अपसाइड के लिए मार्केट ने आज के दिन जैसे ही ट्राई किया था और कहां तक पहुंचा 49,200 300 के आसपास गया, वहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर आया। अब जो नोट करने वाली बात है, अगर मार्केट ने छोटा सा पुल बैक दिया भी तो 49,300 एक मेजर हर्डल है हमारा अपसाइड के लिए। यहां के आसपास आए तो अगेन आप एक सेलिंग प्लान करके चल सकते हो। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है ना। डाउन साइड के लिए जैसे ही आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा, देन हमारा जो हर्डल्स क्रिएट होंगे वो अगर हम वनडे के चार्ट पर ऑब्जर्व करें तो वो सीधे से यहां पर फर्स्ट वन 48, जस्ट हमने जिस टाइप से पोजिशंस पर बात की है 48,000 जो हमारा एग्जैक्टली राउंड फिगर है वहां तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया। देन अब थोड़ा सा वनडे के चार्ट पर देख लेते हैं सपोर्ट एरिया। सी यहां पर हम एज अ वनडे के चार्ट पर ऑब्जर्व करें तो आपको देखने को मिलेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या जो मेजर सपोर्ट है 48,150 तक का आता हुआ देखने को मिल सकता है अगर आज की लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया मार्केट देन। तो ये सिंपल से लॉजिक्स आपको फॉलो करके चलनी है गाइस मंडे के मार्केट के लिए। हर एक राइज पर सेलिंग प्रेशर हमें देखकर चलना है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। और जो हमारा गाइस प्रीमियम ग्रुप है उसका मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाई दिया है और जिसको भी हमारे प्रीवियस मंथ की या आज की या कल की परफॉर्मेंस शीट चाहिए आप इस नंबर पर डिस्कशन कर लेना, वहां पर आपको परफॉर्मेंस शीट दे दी जाएगी। उसके थ्रू भी आप अपना मूड बना सकते हैं कि आपको प्रीमियम चैनल में ऐड होना है या नहीं। फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड ऑफ फ्यूचर 1 स्टॉक ईच भी का आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको देते हुए देखने को मिलते हैं। एंड हमारे जो क्वालिटी ट्रेड्स हैं 1 से 2 पर डे हमारे फोकस होता है रिस्क मैनेजमेंट पर और 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स हम देना पसंद करते हैं। एंड मैक्सिमम 4 से 5 भी हो जाते हैं जब अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें गाइस जो आपको ध्यान में रख के चलना है। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।